जय हिंद। देखो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रिकल का कैसे क्वेश्चंस आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन 12 मार्क का आता है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 में दिया है, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो 2 नंबर का ए है, दूसरा है बी। 2 क्वेश्चन दिया है। ए में 2 क्वेश्चन हैं आई, बी में भी 2 क्वेश्चन हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, टोटल 12 मार्क। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ ए नीट सर्किट डायग्राम। मतलब एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ ए नीट सर्किट डायग्राम। उसका डबल आई में ये पूछ रहा है कि ए बल्ब of 60 ohm resistance is connected, a bulb of 60 ohm resistance is connected to 12 वोल्ट सप्लाई। मतलब 60 ओम का रेजिस्टेंस 12 वोल्ट सप्लाई में कनेक्टेड है। कैलकुलेट करंट एंड पावर। यहाँ पे निकालना है आपको कि कितना सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है और सर्किट का पावर क्या है। फिर यहाँ पे बी में दिया डिराइव ए फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। बोला डिराइव ए फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। मतलब आपको रेजिस्टेंस का सीरीज में अगर कनेक्ट है उसका क्या फार्मूला है, अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पे डिराइव करना है। उसका डबल आई में दिया है कि ए 10 ओम रेजिस्टेंस कैरीज 2 एम्पियर करंट, फाइंड द वोल्टेज एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। मतलब यहां पे बोला कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कितना करंट ले रहा है, 2 एम्पियर करंट ले रहा है। 10 ओम रेजिस्टेंस कैरीज 2 एम्पियर ऑफ करंट, फाइंड द वोल्टेज। यहां पे वोल्टेज कितना है एंड ये निकालना है कि वोल्टेज कितना कंज्यूम होगा, और क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो कैलकुलेशन करना है। ये अगर चारों क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 मार्क्स। तो हम देखते हैं एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ ए नीट सर्किट डायग्राम। तो हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या बोलता है। देखो ओम्स लॉ बोल रहा है, ओम्स लॉ स्टेट दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance of the conductor। मतलब क्या है ना, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका क्या होगा ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों एंड में जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस होगा, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसका मतलब क्या है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करंट कम। ये है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम कम कर दिए तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। जो मान लो अगर आप पहाड़ से साइकिल में नीचे उतर रहे हो, अगर पूरा पिचू रास्ता है तो आप स्पीड से नीचे आओगे, अगर गिट्टी भरा रास्ता है तो स्लो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वैसे, रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्शन, जो अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग ऑब्स्ट्रकल आता है। तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, ज्यादा होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज कम है तो करंट कम फ्लो होगा। वही बोला ओम्स लॉ, सिंपल सा है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, कम करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस अगर कम है, बहुत स्पीड से दौड़ने लगेगा करंट, तो उसको अगर हम मैथमेटिकल देखेंगे, करंट आई
प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट I प्रोपोर्शनल टू 1/R, यह है वोल्टेज, यह है रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर मैं यहां पे लिखेंगे where V इज द क्या है वोल्टेज, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द I करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो यहां पे क्या हुआ ना, I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर कंबाइन करेंगे इंप्लाई दैट I प्रोपोर्शनल टू V/R, ये सर नो, I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो कंबाइन करने से R प्रोपोर्शनल टू V/R। तो अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये पता होगा। इसको अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K इंटू V/R, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच वैल्यू इज 1, यहां पे लिखेंगे व्हिच वैल्यू इज 1। तो K अगर 1 हो गया तो क्या होगा ना, क्या होगा I इक्वल टू V/R, और अगर इसको हम R इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I/R। यहां पे एक कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो सर्किट है उसका टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब ओम्स लॉ फॉलो करेगा, टेम्परेचर अगर वेरिएशन बहुत सारा हो रहा है तो वहां ओम्स लॉ फेलियर होगा। तो ये कंडीशन है ओम्स लॉ का, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो अगर ओम्स लॉ आता है तो आप इतना करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ये डेरिवेशन करना है, यहाँ पे लिखना है जो डिटेल्स है, उसके बाद क्या करना है सर्किट डायग्राम, यहाँ पे सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके सर्किट डायग्राम भी आप दिखाओगे। देखो ये है एमीटर जो करंट मेजर करेगा, ये है वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, ये है रेजिस्टेंस R, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज। तो पूरा डेफिनेशन लिखना है, सर्किट डायग्राम करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, इतना करेंगे तो ओम्स लॉ हो गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला कि ए बल्ब ऑफ 60 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, मतलब 60 ओम का रेजिस्टेंस जो है 12 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्टेड है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट एंड पावर ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है और पावर क्या कंज्यूम कर रहा है वो हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, क्या क्या दिया है हम देखेंगे। क्या दिया है, रेजिस्टेंस R इजिकल कितना दिया है 60 ओम, और क्या दिया है वोल्टेज दिया है V कितना है 12 वोल्ट। पूछा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो हम सर्किट देखेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा है जो 60 ओम का है और यहां पे पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का। हमको यहां पे करंट निकालना है, I निकालना है और पावर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू लिखोगे ओम्स लॉ, हमको क्या बताता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। अकॉर्डिंग टू यहां पे लिखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो हमको I चाहिए, इंप्लाई दैट इधर I रखेंगे, I इक्वल टू ये R मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो I इक्वल टू V बाई R। ये सब नो I इक्वल टू V बाई R, तो इंप्लाई दैट I इक्वल टू V कितना दिया है 12 वोल्ट, 12 बाई 60 इक्वल टू कितना हो रहा है 1/5 इक्वल टू, अगर इसको डेसिमल में करेंगे 5 2 जा 10, 0.2 एम्पियर मिला। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना है 0.2 एम्पियर। फिर पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या है ना, पावर P इक्वल टू पावर
P इक्वल टू V इंटू आई, पावर का क्या फॉर्मूला है, वी आई, तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है 12 वोल्ट, कितना दिया है 12 वोल्ट इंटू 0.2 एम्पियर, और लिख सकते हो 1/0.2 एम्पियर इजिकल 12 इंटू, ये इसको डेसिमल करने से 2/10, टू में काटने से 5, ये हुआ 6 इंटू 2 12/5, डेसिमल में करने से कितना होगा 5 2 जा 10, 2.4 वाट, पावर कितना है 2.4 वाट। क्लियर। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिराइव द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। बोला सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो टोटल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है। तो डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो पहले हम ये समझेंगे कि रेजिस्टर सीरीज में है उसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखो रेजिस्टर आर कॉल्ड इन सीरीज, रेजिस्टर को तभी हम सीरीज में बोलेंगे व्हेन दे कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर सो दैट द करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो रेजिस्टर को हम सीरीज में कब बोलेंगे, अगर रेजिस्टर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कनेक्ट है और करंट के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टर है R1, रेजिस्टर R2, R3, अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो होता है तो यही रास्ते से फ्लो होगा, करंट के लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। मतलब यहाँ R1 में जो करंट I फ्लो हो रहा है सेम करंट आ रहा है R2 के पास, सेम करंट R3 में फ्लो होकर न्यूट्रल जा रहा है। तो सीरीज सर्किट में जनरली करंट के लिए एक ही रास्ता होता है, करंट के लिए कोई दूसरा इधर उधर रास्ता नहीं है। तो आप समझो कि सर्किट जो है सीरीज में है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो होने लगेगा, कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट R2 में फ्लो हो रहा है, वही करंट R3 में फ्लो हो रहा है। तो ये R1, R2, R3 इन सीरीज, वन आफ्टर अनदर, मतलब R1 उसके बाद R2 उसके बाद R3। तो ये कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीरीज कनेक्शन में अगर 3 या उससे 4 5 जितना भी रेजिस्टर लगे हैं तो इनका टोटल, एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा उसका फार्मूला हमको क्या करना है, डिराइव करना है। समझ में? रेजिस्टर्स आर कॉल्ड इन सीरीज व्हेन दे कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम। करंट के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो ये तीनों रेजिस्टर बोलेंगे हम सीरीज में है। समझ में? तो अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या है, ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कंसीडर रेजिस्टर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स V। यहाँ पे देखो R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स V। V वोल्टेज में ये तीनों कनेक्टेड हैं। लेट देयर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट। लेट भी इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तीनों को अगर मिलाएंगे R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट कितना होगा उसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। समझ में आए? इसको लिख लो पहले, फिर हम देखते हैं क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। देखो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है V, R1 में वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा V1, मतलब R1 अक्रॉस में अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप होगा V1। R2 का वोल्टेज कितना है, यहाँ पे V2 ड्रॉप हो रहा है। R3 में कितना ड्रॉप हो रहा है, लेट इट बी V3। तो टोटल अगर सर्किट में देखेंगे टोटल V इजिकल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सर नो, क्योंकि जो वोल्टेज हम सप्लाई दिए थे यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सर नो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है V इक्वल टू, अगर हम इसमें ओम्स लॉ डालते हैं तो V1 के जगह में क्या हो जाएगा, करंट तो सब में I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, I, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, I। तो V1 की जगह में हम लिख सकते हैं I इंटू R1। ओम्स लॉ बोल रहा है कि V इजिकल टू IR। तो V1 इजिकल टू I इंटू R1। सेम थिंग्स V2 की जगह में हम क्या लिखेंगे ना, I इंटू R2। V3 I इंटू
R3, V3 कितना होगा I इंटू R3, V2 कितना I इंटू R2, V1 कितना R इंटू I इंटू R1। क्लियर? तो यहाँ तीनों में देखो यहाँ पे I है, I है, I है, तो हम I कॉमन ले जाएंगे, इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू I अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा R1 प्लस यहाँ पे रह गया R2 प्लस यहाँ पे बचा R3। समझ में? ये हुआ इक्वेशन 1। क्लियर? अभी हम देखेंगे टोटल सर्किट में अगर हम ओम्स लॉ डालते हैं, टोटल सर्किट में ओम्स लॉ डालेंगे तो क्या निकलेगा हमको? देखो अगर यहां पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। आर मतलब क्या है? आर इक्विवेलेंट। ये सब नो टोटल सर्किट यहाँ पे R1 लगा है, यहाँ पे R2 लगा है, यहाँ पे R3 लगा है, तो टोटल रेजिस्टेंस रिलेटेड में आर इक्विवेलेंट यानी आर टोटल, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये सब नो, तो ये हुआ इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू को हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं ये V के जगह में, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? V के जगह में हम क्या लिखेंगे? V के जगह में क्या लिखेंगे? आई इंटू आर यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई इंटू आर एच एस सेम है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सब नो, इंप्लाइज दैट देखो इधर भी I है इधर भी I है, तो दोनों साइड से हम I क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। इंप्लाइज दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सब नो, R1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल हमारा इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हुआ? फार्मूला फॉर R मतलब टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 लगा है इसलिए 3 आया, तो अगर बहुत सारा लगा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, मतलब जितना लगेगा और भी अगर ज्यादा रेजिस्टेंस लगे हैं सारा रेजिस्टेंस प्लस होते होते जाएंगे। तो यह सीरीज का फार्मूला बोला था, डिराइव द फार्मूला फॉर सीरीज सर्किट, दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो सिंपल सा सब रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल में क्या है। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ओके, इसके बाद क्या लिखना है? जो यहाँ पे देख रहे हो वही लिखना है। क्या लिखना है ना? कंसीडर 2 रेजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स V। यहाँ पे वही हम लिखे, कंसीडर 2 रेजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स V। लेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R इक्विवेलेंट। ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस मान लो क्या है? R इक्विवेलेंट है। तो हम अभी देखेंगे कि R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है उसका। देखो यहाँ पे टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा? टोटल करंट I कितना है ना? I1 प्लस I2, क्योंकि कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, फिर मिलके यहाँ पे आ जाएंगे I। ये इस रास्ता से रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ये इधर से रिटर्न करेगा, यहाँ फिर मिलके फ्लो होंगे। कितना है? I। तो I इक्वल टू कितना होगा ना? I1 प्लस I2। ये सब नो टोटल करंट I कितना है? दोनों को मिला देंगे, इधर जो गया मिला देंगे तो टोटल करंट है। तो यहां पर अगर फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोल रहा है ना? I इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V बाई R2। कहां से आया है? अरे ओम्स लॉ बोल रहा है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे I2 V बाई R2, I1 V बाई R1। तो इंप्लाइज दैट I क्या मिला ना? I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। यस, इक्वेशन 1। अगर हम टोटल करंट में फिर ओम्स लॉ डालते हैं, फिर I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V बाई R1, सो टोटल करंट I इक्वल टू V बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये सब नो, तो ये हुआ इक्वेशन 2। ये इक्वेशन का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंप्लाई दैट I के जगह में क्या लिखेंगे? ये वाला V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RHS सेम है V बाई R1 प्लस V बाई R2। ये सब नो, इंप्लाइज दैट V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर से V कॉमन ले लो, 1 बाई, यहां से V चला गया, कितना बचा? 1 बाई R1
प्लस यहाँ से v कॉमन आ गया तो कितना बचा 1/r2। अब देखो राइट साइड में भी v है, लेफ्ट हैंड साइड में भी v है, तो ये v क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना 1/r इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर बचा 1/r1 प्लस 1/r2। तो फार्मूला फॉर पैरेलल क्या हुआ, R इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट, जितना रेजिस्टेंस लगेंगे सब उसमें ऐड होते जाएंगे रेसिप्रोकल में, यानी सीरीज में हमारा था, सीरीज में था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे रिवर्स है 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और जितना भी अगर पैरेलल में कनेक्शन रहेंगे सब क्या हो जाएंगे ये फार्मूला में डिराइव होंगे। तो क्वेश्चन हमको पूछा था डिराइव द फार्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल, जितना हम लिखे उसको ध्यान से लिखना, जितना बोला गया उतना लिखोगे तो फुल मार्क्स 100% आएगा। ओके।